हेलो फ्रेंड्स, हुसैन का प्यार भरा आदाब व नमस्कार। होप दैट कि आप अच्छे होंगे। आज सेल्स सीरीज का 5वें वीडियो की तरफ आपको लिए चलता हूं। आइए इस यात्रा पर साथ निभाएं और सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। आज मैं बताने वाला हूं सेलर्स टाइप्स एंड क्वालिटीज। सेल्समैन कितने प्रकार के होते हैं आम तौर पर, और इन सेलर्स की क्वालिटी क्या होती है। तो चलिए मैं देखता हूं। दुनिया का सबसे महान काम है सेल्समैनशिप, यानी सेल करना, बिक्री करना। इसी से बहुत बड़ी इंडस्ट्री, बहुत बड़ी फैक्ट्री, बहुत बड़ा ऑर्गेनाइजेशन चलता है। यदि सेल दुनिया से उड़ जाए तो दुनिया की आमदनी जीरो हो जाए। इसलिए सेल एक ऐसी चीज है जो बहुत ही जबरदस्त कला, आर्ट और साइंस दोनों है। इसीलिए इसको प्यार से तरह तरह से इनका नाम मैनेजमेंट में दिया गया है। एक सेलर का नाम सेल्स प्रोफेशनल भी कहा गया है, सेल्स कंसल्टेंट या सेल्स एडवाइजर या सेल्स एसोसिएट या सेल्समैन या सेल्स पर्सन या सेल्स फोर्स या सेल्स रिप्रेजेंटेटिव या सेल्स एग्जीक्यूटिव या सेल्स पीपल या सेल्स मैनेजर, जो सेलिंग को मैनेज करता है ना जबरदस्त बात। दोस्तों, आगे लिए चलता हूं कि आज के डेट में सेल्समैन, सेल्स फोर्स या सेल्स मैनेजर की अगर अलग अलग नाम हो तो ऑर्गेनाइजेशन के हिसाब से या कोई इंडस्ट्री में उसके हिसाब से, या तो वो प्रोडक्ट का होगा इंडस्ट्री, या तो वो सर्विस का होगा, या तो आइडिया का होगा। प्रोडक्ट दैट मीन्स, मान लीजिए मैंने कार बना रहा हूँ, कोई कार बनाने वाली फैक्ट्री ने अपना प्रोडक्ट लॉन्च किया, तो ये प्रोडक्ट को बेचने के लिए अंतिम छोर तक मैन्युफैक्चरिंग यूनिट से लेकर और पब्लिक तक पहुंचाने के लिए क्या क्या कार्यक्रम, कितने सेल्समैन का सहारा लेगा, उन पर मैं बात करूंगा। या तो सर्विस पर बातें होंगी, जैसे कोई फ्लाइट ने सर्विस दी या कोई गाड़ी किराए पर आपने लिया। आइडिया पर बात होगी, किसी प्रवचन देने के लिए किसी बहुत बड़े स्कॉलर को कहीं फील्ड में आपने जमा किया, तो उन पर बातें हो सकती है। तो दोस्तों, हम और आप जब सेल्समैन या सेल्स मैनेजर या सेल्स फोर्स या सेल्स रिप्रेजेंटेटिव या सेल्स एसोसिएट या सेल्स एडवाइजर के द्वारा जब सेल करते हैं किसी चीज़ को, तो यही 3 चीज़ करते हैं। या तो प्रोडक्ट्स करते हैं, या तो सर्विस करते हैं, या तो आइडिया करते हैं। तो आइए मैं लिए चलता हूं। अगर कोई ऑर्गेनाइजेशन, मान लीजिए कोई ऑर्गेनाइजेशन ने कोई प्रोडक्ट बनाया, तो वो कितने तरह का सेल्समैन रख सकता है। सेल्समैन के टाइप पर मैं बात कर रहा हूं। हालांकि अलग अलग मैनेजमेंट की भाषा में अलग अलग इनका नाम है। कोई पायोनियर रखा है, कोई कुछ रखा है, लेकिन इस अध्ययन पर पता चला कि लॉन्चर एक्सपर्ट सेल्समैन रखा जाता है। कोई प्रोडक्ट लॉन्च किया गया या कोई प्रोडक्ट पहले से उनके पास है, तो उनका एक्सपर्ट सेल्समैन रखता है वहाँ, ताकि वो सेल हो सके। और ये सेल कैसा होगा? B2B होगा। कोई इंडस्ट्री अपने विभाग का प्राइमरी फेज में वो B2B करता है। दूसरा, एक्सपोर्टर सेल्समैन। मान लीजिए इंडिया में कोई प्रोडक्शन हुआ और उसको इंडिया से बाहर भेजना हो, तो एक्सपोर्टर सेल्समैन का वो अपना सेल्स पर्सन का बहाल करता है, जो B2B यानी बिजनेस, जहां मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है और दूसरे बिजनेस मैन्युफैक्चरिंग, ये दूसरे बिजनेस के आपका एजुकेशन को देना चाहता है। ठीक उसी तरीके से इंडस्ट्रियल सेल्स पर्सन होता है, जो इंडस्ट्री में उस सेल्स पर्सन को रखा जाता है, वो भी B2B को देखता है। इसी तरीके से स्पेशलिटी सेल्स पर्सन होता है, जो किसी खास विंग का स्पेशलिस्ट है, वो उसको महारत हासिल है कि मान लीजिए कोई लैपटॉप है, तो उस लैपटॉप में कितना रैम, कितना रोम, क्या कुछ होगा, या कोई और चीज़ है, मशीन बनाया है, उस मशीन में क्या क्या, कितना पावर हाउस का है, कितना क्या कुछ है, तो उसका अलग एक्सपर्ट, ये भी B2B को जो है डील करता है। उस तरीके से आता है डीलर और डिस्ट्रीब्यूटर। डीलर डिस्ट्रीब्यूटर का एरिया आता है, ये भी एक सेल्समैनशिप है, और ये सेल्समैनशिप B2B को ही
जो है रिप्रेजेंट करता है। साथ ही साथ आता है होलसेलर। होलसेलर भी B2B को ही करता है, जो ऊपर के हायरार्की से लेकर अपने प्रोडक्ट्स या सर्विस या आइडिया को नीचे तक ले जाता है। तो यहाँ मैं प्रोडक्ट्स को भी मैं मान लेता हूँ। तो होलसेलर ने कोई प्रोडक्ट लिया और वो फिर किसको दिया, रिटेलर्स को दिया। यहाँ रिटेलर्स का रोल कंज्यूमर तक अब जाता है, यानी B2C हो जाएगा। अब रिटेलर बिजनेस को ले जाके कंज्यूमर तक देता है। जब कंज्यूमर तक देगा तो यहाँ से सर्विस का पार्ट शुरू होगा। तब हालांकि कोई कंपनी बहुत बड़ी और ऑर्गेनाइजेशन आपको काउंटर सेल्समैन भी आपको देता है, जिनका पेमेंट खुद जो है ऑर्गेनाइजेशन संभालता है, और कभी छोटे स्तर पर होने पर नहीं भी संभालता है, लेकिन काउंटर सेल्समैन का भी प्रावधान रख सकता है। और फील्डर सेल्समैन, काउंटर सेल्समैन जो काउंटर में रह के आपको सेल करे, और एक फील्डर सेल्समैन जो आउट एरिया में जाके भी सेल को ले आए और वो सेल करे। ठीक इसी तरीके से हम और सर्विस देने के अनुसार भी कुछ लोगों को देख, जैसे पेडलर। पेडलर एक ऐसा सेल्समैन है जो अपने ही जिस्म में कंधे पर या अपने सर पर लेकर कुछ सामान छोटे मोटे को लेके बाजार में ले जाके बेचे, ऐसे पेडलर सेल्समैन है। ठीक उसी तरीके से हॉकर। हॉकर थोड़ा सा पेडलर से अलग है। हॉकर्स ये है कि वो उनके पास कुछ छोटे कार्ट या गाड़ी या साइकिल या कुछ ऐसा रखने का होता है, ठेला या कुछ ऐसा, जिसमें रख के ले जाके सामान को बेच सकता है। ठीक उसी तरीके से है ऑर्डर टेकर्स। ऑर्डर टेकर्स ऐसा सेल्समैन है जो ऑर्डर कहीं से बाजार से उठाता है, वो भी आपको फील्डर सेल्समैन ही के जैसा होता है, लेकिन ऑर्डर टेकर्स छोटा मोटा ऑर्डर्स को उठाता है और फिर आप तक ले जाके वो अंजाम देता है। फील्डर्स सेल्समैन थोड़ा सा बड़े पैमाने पर फील्डिंग करता है, वो हो सकता है कहीं जाने पर वो नाइट वीट वगैरह स्टे भी कर जाता है, लेकिन ऑर्डर टेकर्स के लिए बहुत बड़ा नाइट स्टे या लंबी दूरी जाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। डिलीवरी सेल्स पर्सन। डिलीवरी सेल्स पर्सन का सिर्फ इतना ही काम है कि कहाँ कितना माल किसको ले जाके पहुंचा देना, और उस माल के बारे थोड़ा सा अलग अलग क्लासीफाई करके बता देना है कि ये माल का जो ऑर्डर आया था मैं आपको डिलीवरी देने आया हूँ। मान लीजिए कि कोई सॉफ्ट ड्रिंक्स बॉटल्स या कुछ और डिलीवर करना है, या इलेक्ट्रिक गुड्स कहीं करना है, टेक्सटाइल्स के कुछ प्रोडक्ट्स करना है, या कहीं और होटल्स की कुछ प्रोडक्ट्स कहीं बेवरेज या कुछ ऐसा करना है। तो इस किस्म की चीज़ें जो है डिलीवरी सेल्समैन डिलीवर करेगा। न्यू सेल्स पर्सन्स भी होते हैं। न्यू सेल्स पर्सन बिल्कुल न्यू है और वो सेल्स पर्सन अभी अभी आया है, बहुत ज़्यादा वो ट्रेन नहीं है, लेकिन ये भी सेल्स पर्सन है। या तो काउंटर से वो सीखना शुरू करता है, या तो फील्ड में जाना शुरू करता है और दूसरे लोगों को थोड़ी सी सपोर्ट करता है। खास करके आपका ऑर्डर गेटर एक होता है। ऑर्डर गेटर, जब ऑर्डर गेटर किसी बहुत बड़ी दुकान या बहुत बड़े फर्म या एंटिटी में बैठता है, वो ऑर्डर लिया तो ऑर्डर को लेके एक सपोर्ट में सपोर्ट सेल्स पर्सन कहलाता है। तो इस तरीके से मैं सेल्स पर्सन की कुछ आपको क्लासिफिकेशन बताने की कोशिश किया था। अब मैं आपको ये बताने जा रहा हूँ कि ऐसे सेल्स पर्सन अगर सर्विस क्षेत्र में हो, जैसे मान लीजिए इंश्योरेंस इंडस्ट्री या कुछ ऐसी इंडस्ट्री जहाँ सिर्फ सर्विस इंडस्ट्री है, जहाँ मतलब मटेरियल चीज़ें नहीं बिकती है, वहाँ कॉन्सेप्ट सेलिंग है, तो वहाँ क्या होगा? लॉन्चर एक्सपर्ट सेल्स पर्सन की जगह पर वाइस प्रेसिडेंट लिया जाएगा, या एक्सपीरियंस्ड सेल्स पर्सन की जगह पर एवीपी होगा, असिस्टेंट वाइस, एडिशनल वाइस प्रेसिडेंट, जोनल मैनेजर होगा या जोनल हेड होगा डीलर्स की जगह पर, होलसेलर्स की जगह पर रीजनल मैनेजर होगा, आरएम होगा, और रिटेलर्स की जगह पर सीनियर ब्रांच मैनेजर होगा या ब्रांच हेड होगा। इस तरीके से काउंटर सेल्स पर्सन यानी अलग छोटी छोटी ब्रांच के लिए ब्रांच मैनेजर होगा। ट्रेवलर वगैरह के लिए क्या होगा कि हमारा जो सेल्स मैनेजर या सेल्स एग्जीक्यूटिव जो बाज़ार में काम करता है वो भी तनख्वाह का होता है, तो ऐसा हो सकता है। इसी तरीके से हर सेक्टर में लोग अपने हिसाब से हायरार्की तय करता है। आज मैं आपको ये जानकारी देने की प्रयास कर रहा था कि सेल्समैन कितने तरह का बाज़ार में हो सकता है, ये कोई ऑर्गेनाइजेशन तय करता है, और ये उस ऑर्गेनाइजेशन के अकॉर्डिंग टू स्ट्रक्चर तय होता है। इसी तरह से सर्विस के मामले में भी कुछ अपने हिसाब से लोग अपना तय करता है। तो मोटे तौर पर मैनेजमेंट की भाषा में इन सेल्स पर्सन्स का नाम या सेल्स फोर्स का नाम हमें दिखाई देता है। अब हम आते हैं जल्दी से
कि अगर ए सेल्समैन है, सेल्स पर्सन है, इनके अंदर क्वालिटी क्या होनी चाहिए जो सेल को प्रमोट कर सके और सेल को बाजार में बहुत बेहतर ढंग से ले जा सके। तो सबसे बड़ी बात तो ये, इंसान अगर 1-to-1 सेल कर रहा है तो उसकी सिटिंग की क्वालिटी बहुत ज़बरदस्त होनी चाहिए, या ब्रांच या कहीं इंटिटी में बैठता है ऑर्गेनाइजेशन में तो उन्हें सिटिंग क्वालिटी होनी चाहिए, ड्रेस कोड होना चाहिए, वर्बल यानी कम्युनिकेशन स्किल उन्हें बहुत ज़बरदस्त आना चाहिए। उसके बाद आपको आई कांटेक्ट उनका ज़बरदस्त होना चाहिए, जो आमने सामने लोगों के साथ बात करता है। हैंड मूवमेंट और बॉडी लैंग्वेज बहुत ही ज़बरदस्त होना चाहिए। फ्लो यानी बात करने का प्रवाह ज़बरदस्त होना चाहिए। कंटेंट मानी जिन चीज़ों पर वो बात कर रहे हों या जो कन्विक्शन वो लिया हो, उस कन्विक्शन पे उसको फुल्ली महारत होना चाहिए। टू द पॉइंट बात कर सके वो, यानी प्रोडक्ट्स का मुकम्मल कंप्लीट उसे नॉलेज होना चाहिए। गुड लिसनर भी होना चाहिए, पेशेंस के साथ, कॉन्फिडेंस के साथ वो डील करने आना चाहिए। उसके बाद उन्हें एक बहुत ज़्यादा क्वालिटी के साथ एग्रेशन ऐसा ना हो कि आगे वाले लोगों को उतावलापन या परेशानी हो, और फ्लेक्सिबल भी होनी चाहिए, और आपका शर्मिंदगी महसूस करने वाला इंसान नहीं हो, सेमलेसनेस होनी चाहिए, उसमें बहुत ज़्यादा शर्मिंदगी महसूस ना हो। तो इन किस्म की बातों से एक लवरेज बहुत ही शानदार और जानदार सेल्स पर्सन अगर अपने आप को बढ़िया से सेल करने के लिए किसी भी ऑर्गेनाइजेशन, चाहे उनका प्रोडक्ट हो, चाहे वो सर्विस हो, चाहे वो आइडिया हो या थॉट हो, तो बेहतर से बेहतर, अच्छा से अच्छा सेल परफॉर्म कर सकते हैं। आप सुन रहे थे एम ए हुसैन को, ह्यूमन लाइफ स्टाइल एंड लीडरशिप प्रोग्राम के फाउंडर, जिनका नारा है रीडिजाइन योर लाइफ अकॉर्डिंग टू सस्टेनेबल चॉइस। और इसी तरीके से बेहतर वीडियो ऑडियो सुनने के लिए हमें सब्सक्राइब कीजिए और दूसरे को शेयर कीजिए और लाइक कीजिए, कमेंट लिखिए। कर भला तो हो भला। हैव ए ग्रेट टाइम, हैव ए नाइस डे। थैंक यू।